फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। देयर्स, आज की क्लास में हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कैन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कैन का मतलब ही होता है सकना। उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पॉइंट बाय पॉइंट हम समझने की कोशिश करेंगे। कि पॉइंट नंबर वन मेरा कह रहा है कि जिस तरह से मैंने अभी बताया कि कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। तो कैन का मतलब होता है सकना। तो ये किस चीज़ के सकना में, एबिलिटी, मतलब आपकी योग्यता के बारे में जब बात करती हो या किसी की योग्यता के बारे में बतलाता हो, पावर, शक्ति के बारे में या कैपेसिटी, क्षमता के बारे में बात करती हो। तो जिस सेंटेंस में पावर, कैपेसिटी या एबिलिटी के बारे में बातें हो तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिखे हैं कि आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब ये हमारे अंदर ये एबिलिटी है, ये योग्यता है मेरे अंदर कि मैं इस प्रश्न को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। फिर है जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब हुआ कि वह हिंदी बोल सकता है। इसके अंदर इसका मतलब है कि ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, he knows how to speak English, मतलब वो जानता है कि अंग्रेजी कैसे बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ इंग्लिश का जगह पे फ्रेंच, उर्दू, हिंदी, संस्कृत कुछ भी हो सकता है। मतलब उसकी क्षमता के बारे में बातें किया जा रहा है कि वो अंग्रेजी बोल सकता है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि यू कैन रन वेरी फास्ट, मतलब आपके अंदर वो एबिलिटी है, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप तेज दौड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का इस्तेमाल होगा, यू कैन रन वेरी फास्ट। चल नेक्स्ट देखते हैं, द कैट कैन क्लिम्ब एट ए ट्री, ये कैट क्या है, बिल्ली क्या है, ये पेड़ पर क्लिम्ब मतलब चढ़ सकता है ना। बिल्ली क्या है, चढ़ सकती है पेड़ पे। तो यहाँ पे बिल्ली के पावर के बारे में बातें किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से देखें हम पॉइंट नंबर 1 में कि जब किसी सेंटेंस में एबिलिटी की बातें हो, पावर की बातें हो या कैपेसिटी की बातें हो तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 मेरा कह रहा है कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब सैद्धांतिक संभावना, थ्योरेटिकल है ना, पॉसिबिलिटी की बातें हो तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नो वन कैन लिव विदाउट एयर, मतलब कोई भी हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। ये क्या है, हवा के बिना है ना, लिव विदाउट एयर, ये क्या है कि थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी है। तो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी की बातें जिस सेंटेंस में होता है तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक, कोई भी पर्सन गलती कर सकता है। तो ये सैद्धांतिक संभावना है कि कोई भी गलती, अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं गलती नहीं कर सकता हूँ तो ये मानने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि गलती कोई भी कर सकता है ना। जब इंसान है तो वो गलती करेगा ही। तो वहाँ पे जब इस तरह की बातें हो तो वहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। फिर देखते हैं कि मेजल्स कैन बी क्वाइट डेंजरस, है ना। ये मेजल्स क्या है, बीमारी है। ये मेजल्स बीमारी क्या है, खसरा की बीमारी है। मेजल्स होता है, खसरा की बीमारी होता है। तो ये खसरा की बीमारी क्या होता है कि काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये सैद्धांतिक संभावना है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि हैबिट और नेचर, कुछ इंसान में या कोई वस्तु में क्या होता है कि वो उसका स्वभाव ही ऐसा होता है। तो वहाँ पे अगर स्वभाव या हैबिट या नेचर की बातें हो, आदत की बातें हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ए संत कैन हार्म नो वन, एक संत जो होता है, एक साधु जो होता है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अब कोई साधु अगर नुकसान पहुंचाता है वो अलग सी बात है, लेकिन ये क्या है, आदत होती है, ऐसा स्वभाव होता है, नेचर होता है कि एक संत कभी भी किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कैन की इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हैबिट और नेचर की बातें किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि द पुलिस कैन हैरेस एन इनोसेंट पर्सन, ये पुलिस क्या है, ये पुलिस जो है कि किसी भी इनोसेंट पर्सन को परेशान कर सकता है। अगर कोई निर्दोष आदमी है तो उसे परेशान कर सकता है, ये स्वभाव होता है, ये उसका नेचर होता है। पुलिस का जो है ना नेचर होता है। आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है, कोई बात नहीं, अगर उसको 10 मिनट रोकना रहेगा ना तो आपको रोक ही लेगा, आप जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका नेचर, उसका स्वभाव है।
तो यहाँ पे हम सी एन कैन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आदमी क्या होता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाता है कि कैन लगाए या मे लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 का है कि परमिशन यानी अनुमति देने या लेने दोनों के लिए सी एन कैन का इस्तेमाल होता है। कि अगर किसी से हम परमिशन लेते हैं तो या हम किसी को परमिशन अगर देते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कैन से बेहतर होगा कि वहाँ पे हम MAY मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, परमिशन के लिए हम MAY मे का इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यू कैन कम नो, मतलब अब तुम आ सकते हो। यू कैन कम नो, अब तुम आ सकते हो। यहाँ ही कैन गो राइट नो, वह अब जा सकता है। ही कैन गो राइट नो, अब वो जा सकता है। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। या कैन आई सिट डाउन दिस चेयर, क्या मैं इस चेयर पे बैठ सकता हूँ। तो ये जितने भी सी एन कैन का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, अगर इस कैन के जगह पे अगर MAY मे का इस्तेमाल करते हैं तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखे देयर्स कि आज के क्लास में सी एन कैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ के बारे में आज मैंने जानकारी दिया। नेक्स्ट क्लास होगा इसी का पास्ट फॉर्म, मतलब कैन का पास्ट फॉर्म कुड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरी तरीके से समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगर कोई तरह की अगर दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बतला सकते हैं। नेक्स्ट क्लास होगा COED, है ना, कैन का पास्ट फॉर्म कुड के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट।